हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आप देख रहे हैं एक्सक्विजिट ज्ञान। मैं हूं वरुण और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का सेक्शन 154। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा देखना। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का सेक्शन 154 का मार्जिनल नोट कहता है कि इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस। अब हम पहले इसी को समझते हैं कि कॉग्निजेबल केसेस होते कौन से हैं। दोस्तों, सीआरपीसी के सेक्शन 2 क्लॉज सी में कॉग्निजेबल ऑफेंस को डिफाइन किया हुआ है। कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होता है जिसमें कि एक पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के किसी पर्सन को अरेस्ट कर सकती है। अब कौन सा ऑफेंस कॉग्निजेबल है या नहीं, ये सीआरपीसी के फर्स्ट शेड्यूल में बता रखा है। ये सेक्शन बताता है कि कॉग्निजेबल केसेस में कैसे कोई इन्फॉर्मेशन या कोई जानकारी दी जाती है। सबसेक्शन 1 क्या कहता है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन है किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस की कमीशन के रिगार्डिंग। अब कॉग्निजेबल ऑफेंस जैसे हो गया मर्डर हो गया, या कोई भी जो फर्स्ट शेड्यूल में कॉग्निजेबल ऑफेंस बता रखा है, मतलब उस ऑफेंस से रिलेटेड कोई भी जानकारी, उसकी कमीशन की कोई भी इंफॉर्मेशन अगर किसी पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इंचार्ज को ओरली दी जाती है, यानी बोल कर दी जाती है। अब ये जो एक्सप्रेशन है ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन, ये सीआरपीसी के सेक्शन 2 क्लॉज ओ में डिफाइन कर रखा है। आप उसे भी पढ़ सकते हैं। यानी अगर वो जो इन्फॉर्मेशन है अगर बोल कर दी जाती है ऑफिसर इंचार्ज को, तो वो उस इन्फॉर्मेशन को लिखा जाएगा। ठीक है, उसको राइटिंग में किया जाएगा, या तो उसके थ्रू ही किया जाएगा ऑफिसर के, या फिर उसकी डायरेक्शन के अंडर किया जाएगा। एंड शैल बी रेड ओवर टू द इन्फॉर्मेंट। और जो इन्फॉर्मेंट है यानी जो जानकारी दे रहा है, उसे वो पढ़कर सुनाया जाएगा जो इन्फॉर्मेशन को लिखा गया है। इसके बाद क्या है, वो जो इन्फॉर्मेशन है, हर तरह की जो इन्फॉर्मेशन है, वो जो जानकारी है, चाहे वो रिटर्न में दी गई हो या ओरली दी गई हो, जिसको राइटिंग में कन्वर्ट किया गया हो, उसे जो इन्फॉर्मेंट है वो साइन करेगा। यानी जो जानकारी दे रहा है, जो पर्सन इन्फॉर्मेशन दे रहा है, उसे वो पर्सन साइन करेगा जब उसको लिख लिया जाएगा इन्फॉर्मेशन को। और उस इन्फॉर्मेशन का जो सब्सटेंस है, यानी जो मैटर है, उसे एक बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा, रखा जाएगा उसे। और वो कौन उसको रिकॉर्ड करेगा, रखेगा? ऑफिसर। वो ऑफिसर रखेगा, उस फॉर्म में रखेगा जो कि स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी। मतलब एक बुक होगी जिसे पुलिस ऑफिसर को रखना पड़ेगा, जिसमें कि जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है, जो जानकारी दे रहा है इन्फॉर्मेंट, उसका सब्सटेंस या मैटर उसमें लिखेगा। इसके बाद एक प्रोवाइज़ो है जिसके अकॉर्डिंग कुछ ऑफेंसेस बता रखे हैं। अगर वो ऑफेंस किसी विमेन के साथ कमिट होते हैं, तो जो इन्फॉर्मेशन जब रिकॉर्ड की जाएगी, तो विमेन पुलिस ऑफिसर या कोई विमेन ऑफिसर ही उस इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करेंगी। इसके बाद एक प्रोवाइज़ो और है जो कि कुछ ऑफेंसेस को मेंशन करता है और कहता है कि अगर ये ऑफेंसेस किसी पर्सन के साथ होते हैं या इन ऑफेंसेस का अटेम्प्ट किया जाता है उस पर्सन के अगेंस्ट, और वो जो पर्सन है वो टेम्परेरली या परमानेंटली मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड है, तो फिर क्या होगा, जो पुलिस ऑफिसर है जिसने इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना है, वो उस प्लेस पर जाकर इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करेगा जो कि उस इन्फॉर्मेंट के लिए या जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है उस पर्सन के लिए कन्वीनियंट प्लेस है, या उसकी चॉइस, उसकी मर्ज़ी के प्लेस पर ही पुलिस ऑफिसर इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करेगा। इसके बाद और क्या बता रखा है कि जो इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड की जाएगी ऐसे प्लेस पर जाकर या कन्वीनियंट प्लेस पर जाकर, तो वो किन की प्रेजेंस में होगी? एक इंटरप्रेटर होगा, और या फिर कोई एजुकेटर हो सकता है। उनकी प्रेजेंस में जाकर ही इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड किया जाएगा। तो ये था इस प्रोवाइज़ो का क्लॉज ए। अब क्लॉज बी क्या कहता है कि ऐसी जो इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड की जाएगी उसकी वीडियोग्राफी होगी, उसको वीडियोग्राफ किया जाएगा। इसी प्रोवाइज़ो का क्लॉज सी है जो कहता है कि जो पुलिस ऑफिसर है वो एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के थ्रू उस पर्सन की स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करवाएगा। और ये किस सेक्शन के अंडर स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जाएगा? वो है सीआरपीसी का सेक्शन 164 सब सेक्शन 5A का क्लॉज ए, इस प्रोवाइज़ो के अकॉर्डिंग। अब तक जो हमने स्टडी किया वो था सब सेक्शन 1 और उसके प्रोवाइज़ोज़। तो इसमें कहने का मतलब क्या है कि जो इन्फॉर्मेशन जो इन्फॉर्मेंट दे रहा है उसे कहा जाएगा फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। जो रिपोर्ट लिखवा रहा है किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस की, वही होती है एफआईआर। हालांकि सीआरपीसी में मेंशन नहीं कर रखा कि क्या है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, लेकिन 154 का मतलब यही है कि जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है वो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है एक फॉर्म में। सेक्शन 154 का सबसेक्शन 2 क्या कहता है कि एक कॉपी दी जाएगी जो कि इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड किया गया सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग, इन्फॉर्मेंट को दी जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। कहने का मतलब क्या है कि कोई पर्सन अगर किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस की इन्फॉर्मेशन देता है किसी पुलिस ऑफिसर को, यानी वो एफआईआर लिखवाता है, तो उसे फ्री ऑफ कॉस्ट
इन्फॉर्मेंट को कॉपी मिलेगी कि जो उसने एफआईआर लिखवाई है, जो उसने उसके अंदर मेंशन करा है, पूरा जो कंटेंट है, पूरी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट की कॉपी उसे फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी इन्फॉर्मेंट को। सेक्शन 154 का सबसेक्शन 3 उस इंस्टेंस से डील करता है जब एक ऑफिसर इंचार्ज इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड नहीं करता या उसको करने से रिफ्यूज़ कर देता है। सबसेक्शन 3 कहता है कि कोई भी पर्सन, एनी पर्सन एग्रीड बाय अ रिफ्यूज़ल, सेटिस्फाइड नहीं है किस वजह से या एग्रीव्ड किस वजह से है, एक रिफ्यूज़ल की वजह से है, और वो रिफ्यूज़ल किसकी वजह से है, वो रिफ्यूज़ल किसका है, ऑन द पार्ट ऑफ एन ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। किसी पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इंचार्ज ने जब इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करने से रिफ्यूज़ कर दिया, उसकी वजह से जो पर्सन एग्रीव्ड हुआ है, यानी जो इन्फॉर्मेंट है, वो सेटिस्फाइड नहीं है, मे सेंड अ सब्सटेंस ऑफ सच इन्फॉर्मेशन, तो उस इन्फॉर्मेशन के सब्सटेंस को, उसके मैटर को सेंड कर सकता है इन राइटिंग एंड बाय पोस्ट, यानी वो जो सब्सटेंस है इन्फॉर्मेशन का, लिख कर और पोस्ट के ज़रिए वो सेंड कर सकता है। पहले हम इसको अब यहीं तक समझते हैं कि कोई भी पर्सन है वो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट लिखवाने पुलिस स्टेशन जाता है, जो ऑफिसर इंचार्ज है पुलिस स्टेशन का वो रिपोर्ट लिखने से मना कर देता है, तो वो पर्सन क्या कर सकता है, जो एग्रीव्ड पर्सन है यानी जो इन्फॉर्मेंट है, वो उस इन्फॉर्मेशन का, यानी जो वो जानकारी देना चाहता है, उसका सब्सटेंस या उसके मैटर को राइटिंग में और पोस्ट के ज़रिए भेज सकता है, सेंड कर सकता है। किसे सेंड कर सकता है? सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कंसर्न, सुपरिटेंडेंट को वो उसका जो मैटर है वो बाय पोस्ट उसको सेंड कर सकता है, और वो मैटर रिटर्न में ही होना चाहिए। इफ़ सेटिस्फाइड दैट, अगर तो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है जो, वो सेटिस्फाइड है कि वो जो इन्फॉर्मेशन है, जो सब्सटेंस उसने रिसीव करा है, वो कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस की कमीशन का डिस्क्लोजर करता है, मतलब ऐसा कोई रिवील करता है इंस्टेंस को कि कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया जा चुका है। अगर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को ऐसा लगता है, अगर वो सेटिस्फाइड है, शैल इधर इन्वेस्टिगेट अ केस हिमसेल्फ और डायरेक्ट एन इन्वेस्टिगेशन टू बी मेड, या तो वो केस को खुद इन्वेस्टिगेट कर सकता है या फिर वो एक इन्वेस्टिगेशन के निर्देश दे सकता है, डायरेक्ट कर सकता है। अब आपको ये समझना होगा कि इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या होता है। देखो, सीआरपीसी के सेक्शन 2 क्लॉज एच में इन्वेस्टिगेशन को डिफाइन कर रखा है। इसका मतलब है कि इन्वेस्टिगेशन सारी प्रोसीडिंग्स को जो कि इस कोड के अंदर होती है उनको इंक्लूड करता है। किस लिए? कलेक्शन ऑफ एविडेंस के लिए, जिसमें एविडेंस को कलेक्ट किया जाता है, और जो कि इन्वेस्टिगेशन जो प्रोसीडिंग्स है जो पुलिस ऑफिसर कंडक्ट करता है या फिर कोई दूसरा पर्सन कंडक्ट कर सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली है कि कोई मैजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन नहीं करता। मैजिस्ट्रेट ऑथराइज कर सकता है किसी पर्सन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, लेकिन मैजिस्ट्रेट खुद इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता सीआरपीसी के अकॉर्डिंग। तो ये तो हमने इन्वेस्टिगेशन की बात कर ली। तो इसमें हम सबसेक्शन 3 में हमने पढ़ा कि जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है वो केस को खुद इन्वेस्टिगेट कर सकता है या किसी सबॉर्डिनेट को डायरेक्ट कर सकता है, जो कि सबॉर्डिनेट कौन होगा? एक पुलिस ऑफिसर जो उसके सबॉर्डिनेट है, उसको डायरेक्ट कर सकता है कि वो इन्वेस्टिगेशन करे इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय दिस कोड। इस कोड के थ्रू जो मैनर बता रखा है इन्वेस्टिगेशन करने का, उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टिगेट हो। एंड सच ऑफिसर शैल हैव ऑल द पावर्स ऑफ एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन इन रिलेशन टू दैट ऑफेंस। और जो ऑफिसर है उसके पास सारी पावर्स होंगी जो कि एक ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के पास होती हैं उस ऑफेंस के रिगार्डिंग, उस ऑफेंस के रिलेशन में। अब ये जो एक्सप्रेशन है एंड सच अदर ऑफिसर, इसका मतलब क्या है कि वो जो ऑफिसर है जिसको सुपरिटेंडेंट ने डायरेक्ट किया है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। दोस्तों, मुझे कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टेक केयर।